प्रारंभ होने जा रही है श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा 2024 और ये यात्रा बिल्कुल निःशुल्क होती है, बिल्कुल फ्री होती है। इस यात्रा के अंदर आपको खाना पीना रहना और पैदल चलना बड़ी ही भव्य तरीके से ये यात्रा होती है और इस यात्रा को करवाते हैं विरक्त संत पद्मश्री परम पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज। और ये मान मंदिर में बरसाने वाले के नाम से जाने जाते हैं और इन्हीं की ये बहुत ही भव्य यात्रा होती है। इस बार इस यात्रा को 15 तारीख से मंगलवार से ये प्रारंभ हो रही है और इस यात्रा में आप लगभग 36 दिन में ये यात्रा पूरी होगी। तो संपूर्ण यात्रा को आप इस वीडियो को आज ध्यान से देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास महाराज शेयर और कर दें, क्योंकि इस बार ये यात्रा 15/10/2024 दिन मंगलवार त्रयोदशी के दिन ये प्रारंभ हो जाएगी। और जिस गरीब व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंच जाएगा या उसके पास में ये खबर पहुंच जाएगी, जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि पैसे वाले तो महाराज हर जगह से यात्रा गाड़ी से या कैसे भी कर लेते हैं, लेकिन गरीब लोगों की बहुत ही ज्यादा उम्मीदें होती हैं, उनका विश्वास होता है कि हम भी ब्रज 84 कोस की यात्रा करें, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता है क्योंकि इस यात्रा में कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा आप इस यात्रा को गरीब लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि अमीर लोग भी इस यात्रा में आते हैं, गरीब लोग भी इस यात्रा में आते हैं और मिडिल क्लास के जो व्यक्ति होते हैं वे भी इस यात्रा में आते हैं। इस यात्रा में कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सब रमेश बाबा जी की इस भव्य यात्रा को करना चाहते हैं, इस यात्रा में जाना चाहते हैं। तो आज आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं महाराज कि ये यात्रा कहाँ कहाँ होके जाती है। आपने अब तक तो ये यात्रा देखी होगी कि ये केवल मथुरा और दीव जो राजस्थान में आता है और थोड़ा सा हिस्सा इसका हरियाणा में आता था, लेकिन आज हम आपको जो रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं ये है बटेश्वर। श्री कृष्ण जी का पैतृक गांव बटेश्वर और फतेहाबाद, शमशाबाद, जाजऊ, खेरागढ़ होते हुए ये यात्रा पहुंच जाती है हमारी नदवई, बयाना, कठूमर, गोविंदगढ़, झांझर, गोपालगढ़ होते हुए। ये यात्रा बहुत बड़ी एक यात्रा है, लेकिन ये यात्रा द्वापर काल में हुआ करती थी। आज इस यात्रा को बहुत कम लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि इस यात्रा को करने में बहुत समय लगता है। लेकिन अगर आज आप संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल आपको इन स्थानों के एक एक स्थानों के दर्शन कराएगा, इस संपूर्ण यात्रा को आपको कराएगा। इन एक एक स्थान पर जाके एक एक मंदिर क्या उसकी महिमा है, संपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल के नोटिफिकेशन के ऑल वाले बटन को और आप ऑन कर लेंगे तो आपको तुरंत की तुरंत नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, क्योंकि हमने ये यात्रा बटेश्वर से प्रारंभ की थी और बटेश्वर से हम आ गए थे अग्रवन आगरा, और आगरा में हमने अनेकों दर्शन कराए थे। इस यात्रा में अभी रुनकता पर हम हैं और रुनकता तक हमने इस सूर सरोवर की यात्रा हमने कर ली है। आगे अब हम नारद कुंड पर जाएंगे, वहां पर नारद जी की गुफा है और उसके बाद इस यात्रा को हम पूरी को करेंगे सिकंदराराऊ, हसनगढ़, अलीगढ़, हरदुआगंज, गरौली, चंदौस, जेवर, टप्पल, खैर, अलीगढ़, हरिदासपुर, गोंडा, इंगलास, मुड़सान, ये हर जगह हमारी यात्रा पहुंचेगी। और आपको इस यात्रा में जो मिलने वाला है वो बहुत ही भव्य आनंद रस मिलने वाला है, क्योंकि ये द्वापर काल की यात्रा है और इस द्वापर काल की यात्रा को हम आपको पूरी कराएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। अब हम जानते हैं यहाँ के सेवायत इस बरसाने धाम के सुनील महाराज जी से इस यात्रा की विशेष जानकारी आप लेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। जिस तरीके से हर साल यात्रा होती हैं और यात्राओं में रमेश बाबा जी की जो 84 कोस की यात्रा होती है वो बहुत लोगों ने देखी। अब अनेकों सवाल रहते हैं, तो 84 कोस की यात्रा इसी मान मंदिर से निकलती है। तो यहाँ के संस्थापक हमारे पास में बैठे हुए हैं, जानते हैं उनसे किस तरीके से अब 2024 में वो यात्रा निकलेगी। और यहाँ क्योंकि
गैवरवन के पास मानपुर गांव में ही जन्मे हैं, तो सुनील के नाम से ज़्यादा जानते हैं। पूज्य बाबा महाराज ने ब्रजदास नाम दिया है। तो अब की बार यात्रा 15 अक्टूबर से प्रारंभ होगी और 19 नवंबर तक चलेगी। 36 दिन का प्रोग्राम है। जबकि अपने ब्रज में संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनका निवास है, इसलिए इसको कहते हैं कर 84 और कटे 84। 84 लाख योनियों से मुक्त होने का साधन है ब्रज परिक्रमा। और उसमें ब्रज में क्योंकि सभी तीर्थ, सभी पर्वत, चाहे वो वृंदाचल पर्वत हो, रोहताचल हो, त्रिकूट हो, गंधमार्दन हो, जितने भी पर्वत हैं वो ब्रज में जिनका निवास है। कामवन हो, कामदगिरि पर्वत भी कामवन में है। इनमें से ये 3 प्रमुख पर्वत हैं, जैसे कि गिरिराज जी स्वयं विष्णु भगवान के अवतार के स्वरूप में माने जाते हैं। बरसाना में ब्रह्माचल पर्वत, जिसके 4 गढ़ हैं, 4 यानी कि ऊंट हैं, दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़ और बिलासगढ़। बिलासगढ़ मौजूद है ही, दानगढ़ जहाँ दान लीला हुई है, विलास लीला हुई है बिलासगढ़, भानुगढ़ जहाँ राधा रानी का मंदिर है, और मानगढ़ जहाँ मान बिहारी लाल बराज है, जहाँ राधा रानी रूठ के बैठी थी। वर्तमान में पूज्य श्री रमेश बाबा जी यहाँ रहते हैं। तो इनके चारों गढ़ों की परिक्रमा, जो कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद उत्तर प्रदेश ने पिछले 3 साल से उसका परिक्रमा का निर्माण कार्य में उन्होंने एक योजना बनाई और विधिवत तरीका से बड़े सुंदर स्वरूप से वो अब बन के तैयार हुई है। उसकी ब्रह्माचल की परिक्रमा लगेगी। दर्शन करने वाले इनको एक मार्ग रखा है, अन्यथा अन्य बार क्या होता था, उसी से लोग जा रहे हैं, उसी से आ रहे हैं, आपस में भीड़ टकराती थी। तो बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। संपूर्ण परिक्रमा से एक लाभ भी होगा, जैसे कि बगल में चिकसोली गांव में माहेश्वर कुंड है, हाँ, जिसे बिहार कुंड भी बोलते हैं। ऐसा बताते हैं जब घेवर वन का जब रास हुआ है या लीला हुई है आज से 5,500 वर्ष पूर्व, तो उसमें कहते हैं घेवर वन को बास को आस करे विशेष और ताकि महिमा को कहे जहाँ कृष्ण धरे सकी वेश। मतलब वो जो माहेश्वर कुंड है, बिहार कुंड, वहां शिव जी बैठ के घेवर वन की लीला देख रहे हैं। वो माहेश्वर कुंड भी आएगा, चित्रा सखी का मंदिर भी आएगा, गहवर कुंड की भी पूरी परिक्रमा रहेगी, गहवर वन की पूरी परिक्रमा रहेगी, चारों गढ़ों की परिक्रमा रहेगी, और राधा रानी के दर्शन भी होंगे। पूरे ब्रह्माचल पर्वत की भी परिक्रमा हो जाएगी। हाँ, पूरे ब्रह्माचल कह तो रहा हूँ मैं, चारों गढ़ पूरे संपूर्ण ब्रह्माचल की परिक्रमा होगी। मतलब आप ये समझिए पुण्य नहीं, महापुण्य का ही लाभ प्राप्त होगा। हाँ, और इससे व्यवस्था ही बनेगी। जो रूट तय हुआ है वो बहुत सुंदर है। थोड़ा सा जिनकी उम्र ज्यादा है, तकलीफ, घोटुओं में तकलीफ है, उनको थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि सीढ़ी वैष्णवों को, देशवासियों को, बरसाना की तरफ से ब्रजवासी होने के नाते सबको बहुत बहुत साधुवाद। भगवान सब पर कृपा रखें, आपके चैनल को भी, आप दोनों को भी, क्योंकि आप ऐसी बरसात के मौसम में भी आप छोटी छोटी भगवान कृष्ण की जो बड़ी गोपनीय लीला स्थली हैं उनको इन चैनलों के माध्यम से दिखाते हैं। वैष्णवों को बड़ा आनंद आता है। हम लोगों को फोन भी आते हैं कि एक चैनल वाले ने ऐसा दिखाया है, हमने तो पहले कभी सुना नहीं था। हमने कि जो हो उन्होंने दिखाया है उस सत्य दिखाया है, उस जगह पे कभी जाके आप देखो। बहुत लोग फोन करते हैं, क्योंकि अपने यहाँ से ब्रज 84 कोस की यात्रा जुड़ती है, और सभी चैनलों का जो शुरू है, शुरू का शब्द है वो ब्रज से ही है। कहीं ना कहीं से उसमें ब्रज शब्द आया है, तो लोग सर्च करते रहते हैं, खोजते रहते हैं, तो फिर वो उसको पूछते ही है कि हम तुम्हारी यात्रा में तो ऐसा आया नहीं है, ऐसा ऐसा जो है किसी चैनल वाले ने दिखाया है। हम कि 36 दिन में भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों को थोड़ी देख पाओगे आप। इसके लिए तो आप जीवन पर्यंत यहाँ रहे, तब भी हो सके समय कम पड़ जाए। जैसा कि अभी महाराज श्री के श्री मुख से आपने जाना, ब्रजभूमि भगवान श्री कृष्ण और उनकी शक्ति राधा रानी जी की लीला भूमि है, और ये 84 कोस की परिधि में फैली हुई है। यहाँ पर राधा और कृष्ण ने अनेकों अनेक चमत्कारिक लीलाएं की हुई हैं।
सभी लीलाएं यहाँ के पर्वत, कुंड, वन, यमुना जी के तट आदि पर हुई हैं। पुराणों में ब्रजभूमि की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि राधा और कृष्ण ब्रज के आज भी नित्य विराजते हैं और उनके दर्शन करने के लिए भारत के समस्त तीर्थ यहाँ पर विराजमान हैं। और यही कारण है कि इस भूमि के दर्शन करने वाले न जाने कहां कहां से आते हैं, देश और विदेश से यहाँ पर आके इन सभी तीर्थों के फल को प्राप्त करने के लिए ब्रज रज की आराधना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन और श्री वृषभानु नंदिनी के चरणों में अपने प्रेम की बुद्धि करने के लिए, विस्तार करने के लिए इस ब्रज मंडल की ब्रज 84 कोस की यात्रा करके आनंद सुख